नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने टॉप फार्मिंग चैनल में। किसान भाइयों, अगर आपका यही सवाल है कि धान की फसल में ज़्यादा पानी भराव करने से हमारा उत्पादन घटता है या बढ़ता है, तो मैं आपको बता दूं, लिमिट से कोई भी चीज़ ज़्यादा होने पर, चाहे वो हमारी बॉडी के लिए हो या हमारी फसल के लिए हो, हमेशा नुकसानदायक साबित हुई है। वैसे तो किसान भाइयों, धान की अच्छी पैदावार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि धान की फसल में परमानेंट हमेशा के लिए पानी का भराव न रहने दें, क्योंकि अधिक पानी का भराव होने से जब पानी का सोकाव नहीं हो पाता है तो हमारी फसल में पीलापन आ जाता है और सड़न की समस्या भी आ जाती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन घट जाता है और हमें फ़ायदे के जगह नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, ज़्यादातर हमारे किसान भाई धान की फसल में अत्यधिक पानी का भराव करते हैं और पानी भरा ही रहता है खेत में, उसी दौरान खाद का भी प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। पानी के भरे खेत में खाद कभी न डालें, क्योंकि लीचिंग के कारण खाद ज़मीन की निचली सतह में उतर जाती है और हमारा पौधा अच्छे से उसका अवशोषण नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ पाता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण बातों को हम बताएंगे। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने धान की फसल की रखवाली करनी है, जिसकी वजह से आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। किसान भाइयों, आपको अपने खेत में हमेशा के लिए पानी का भराव नहीं रखना है। कुछ टाइम के लिए पानी को रोक दें ताकि धान की फसल में पानी का अच्छे से सोकाव हो जाए। उस दौरान ही खाद का प्रयोग करें और उसके बाद सिंचाई करें, यानी कि बीच बीच में आपको पानी को सोखने देना है, ताकि हमारे खेत की मिट्टी में अच्छे से धूप लग सके और वायु का संचार हो सके, क्योंकि वायु में भी कई ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी फसल के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। किसान भाइयों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि खेत ज़्यादा टाइम के लिए न सूखने दें, यानी कि दरारें पड़ने से पहले ही सिंचाई कर दें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस अवस्था पर आने पर ही खेत में खाद डाल के उसके बाद सिंचाई ज़रूर करें। किसान भाइयों, इस बात को भी विशेष ध्यान देना है कि एक ही खाद को आपको बार बार प्रयोग नहीं करना है। समय समय पर सभी जरूरी पोषक तत्वों की भी पूर्ति करते रहें, ताकि आपकी धान की फसल स्वस्थ और हरी भरी हो। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारी धान की फसल बहुत ही स्वस्थ और हरी भरी नज़र आ रही है। ये देखिए, पूरा खेत एक समान आपको नज़र आएगा। किसान भाइयों, धान की अच्छी पैदावार पाने के लिए नाइट्रोजन और जिंक की अत्यधिक ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप नाइट्रोजन और जिंक की पूर्ति करते रहें। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है और जिंक 33% वाली ही प्रयोग करें। 1 एकड़ में 40 से 45 केजी यूरिया और 7 से 8 किलो जिंक का प्रयोग करें, जो 33% वाली होती है। उसमें 15% सल्फर भी होती है, जो हमारी फसल को विभिन्न प्रकार की फंगसों से बचाती है और हमारी फसल को हरा भरा बनाए रखती है। यूरिया का कार्य होता है फसल को बढ़ाना और जिंक से हमारे धान की फसल में कल्लों का फुटाव होता है और पत्तियों में जो क्लोरोफिल की कमी दिखाई देती है वो भी सही हो जाती है। पत्तियों का अच्छे से विकास होता है और पौधा हरा भरा और स्वस्थ हो जाता है। किसान भाइयों, अगर आपने शुरू में पोटास का प्रयोग किया है फिर भी पोटास की कमी नज़र आ रही है, पोटास की कमी के लक्षण होते हैं कि पत्तियों के ऊपर का हिस्सा जला जला नज़र आएगा, यानी कि सूखता हुआ नज़र आएगा। अगर इस अवस्था पर आपकी फसल है तो आप पोटास का ज़रूर प्रयोग करें। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल अत्यधिक पीली और कमज़ोर नज़र आ रही है तो उस दौरान आपको अपने खेत में सीवेट का प्रयोग करना है, यानी कि बायोविटा या सागरिका, इन दोनों में से आप कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 4 से 5 किलो प्रयोग करें। आपकी फसल बहुत ही हरी भरी और अच्छी पैदावार करती नज़र आएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने भी बायोविटा का प्रयोग किया था
और हमारी फसल बड़ी तेज़ी से ग्रो करती नज़र आ रही है। ये देखिए, पूरा खेत एक समान हरा भरा नज़र आ रहा है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहाँ पे अत्यधिक पानी का भराव रहता है, यानी कि खेत में पानी सोखने की अवस्था ही नहीं आती है। तो उस दौरान आपको अपने खेत में पाटा लगाने की ज़रूरत है। जिन खेतों में पाटा लगाया जाता है, धान की फसल अच्छे से ग्रो करती है और पैदावार भी बढ़ती है। इसलिए आप अपने खेतों में पाटा ज़रूर लगाएं। किसान भाइयों, वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सबसे कम लागत में बहुत ही अच्छी पैदावार पाएंगे। किसान भाइयों, धान की खेती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर एक टॉपिक पे हमने वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट पे जाएं और वीडियो देखें। किसान भाइयों, आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। जय जवान, जय किसान।